नमस्कार दोस्तों, श्रावण मास में भगवान शिव को प्रसन्न कर आप जल्द ही अपनी मनोकामना पूर्ण करवा सकते हैं। ये एक फूल भगवान शिव को अर्पित करें, ये सोने के दान के बराबर महत्व रखता है, बढ़ा देता है धन संपत्ति को, भगवान शिव को बहुत प्रिय है। ऐसी 11 सामग्री जो अर्पित करने से भोलेनाथ हर व्यक्ति की कामना पूरी कर ही देते हैं। श्रावण मास में ऐसे बहुत ही और भी वीडियो हैं जो आपको लगते होंगे कि ये सब फेक हैं या फिर बनी बनाई बातें हैं, परंतु अगर आप मेरी बताई इन बातों पर भरोसा करेंगे तो उसे श्रावण मास में ये उपाय करेंगे तो आपको जरूर लाभ देखने को मिलेगा। अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है या जिस स्त्री को कोई संतान नहीं हुई है, उसका दुख इस संसार में सबसे बड़ा होता है, तो श्रावण मास के ये उपाय उसके दुख को दूर जरूर कर सकते हैं। अगर संतान होने के बाद भी दुखी रहे या परेशान रहे तो माता पिता के लिए इससे बड़ा दुख और कोई कष्ट नहीं होता। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखें और माता पिता ही बच्चों के कष्टों को मिटा सकते हैं। अगर पूरा विश्वास और आस्था के साथ ये 11 उपाय श्रावण मास में करेंगे तो जरूर ही आपकी मनोकामना पूर्ण होंगी और आपको लाभ अवश्य मिलेगा। भगवान शिव और मां पार्वती के सच्चे भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप सच में विश्वास रखते हैं तो दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं 11 ऐसी सामग्री जो भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने पर बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। पहला है जल। शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव स्वयं ही जल और जल ही शिव है, परंतु जल चढ़ाने का महत्व की एक पौराणिक कथा है। अग्नि के समान विष पीने के बाद भी शिव का कंठ एकदम नीला पड़ गया था। विष की उष्णता को शांत करने के लिए और शिव को शीतलता प्रदान करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया था। इसीलिए भगवान शिव को श्रावण मास या सोमवार के दिन जल अर्पित करने का महत्व है। और अगर किसी भक्त के जीवन में कोई दुख या संकट है जो खत्म ही नहीं हो रहा है, तो उसे श्रावण सोमवार या श्रावण के पूरे महीने हो सके तो शिव जी को जलाभिषेक जरूर करें। ऐसा करने से उसके सारे कष्ट दूर अवश्य होंगे। दूसरा है बेलपत्र। भगवान के 3 नेत्रों के प्रतीक होते हैं बेलपत्र। 3 पत्तियों वाला बेलपत्र शिव जी को अति प्रिय है। भगवान शिव के पूजन में और दोस्तों जलाभिषेक में बेलपत्र का प्रथम स्थान होता है। बेलपत्र के बिना भगवान की पूजा नहीं होती। ऋषि मुनियों ने भी कहा है कि बेलपत्र भोले भंडारी को चढ़ाना यानी 1 करोड़ कन्याओं का कन्यादान का फल प्राप्त करने के समान होता है। परंतु दोस्तों बेलपत्र अर्पित करते समय ध्यान रखें कि बेलपत्र बिल्कुल भी खंडित ना हो। अगर हो सके तो बेलपत्र के 3 पत्तों पर सबसे ऊपर वाली जो पत्ती है उसके ऊपर ओम और दूसरी पत्ती पर नमः और तीसरी पर शिवाय लिखकर अपनी जो भी मनोकामनाएं हैं उन्हें बोलते हुए शिव जी के ऊपर अर्पित कर दें। फिर जलाभिषेक करें, इससे आपकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी। तीसरा है आक यानी कि आंकड़ा, जो हमें सभी जगह मिलता है। शास्त्रों के मुताबिक शिव जी के पूजा में आंकड़े का फूल चढ़ाना सोने के दान के बराबर फल देता है। इसीलिए जब भी शिव पूजा करने जाएं या श्रावण मास में जलाभिषेक करें तो भगवान शिव को आंकड़े का फूल जरूर अर्पित करें। इससे धन में वृद्धि होने लगती है और घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं आती। चौथा है धतूरा। भगवान शिव को धतूरा भी अति प्रिय है। इसके पीछे दोस्तों एक पौराणिक मान्यता है कि वो भागवत पुराण में बताया गया है कि शिव जी ने जब सागर मंथन के समय विष पी लिया था तब वह अत्यंत व्याकुल होने लगे। तब अश्विनी कुमार ने भांग धतूरा बेल आदि औषधियों से शिव जी की व्याकुलता को दूर किया था।
उसी के कारण या उसी समय से शिव जी को भांग धतूरा प्रिय है। शिवलिंग पर केवल धतूरा ही ना चढ़ाएं, बल्कि अपने मन और विचारों की जो कड़वाहट है या किसी परिवार के सदस्य को लेकर कोई शंकाएं चल रही हैं, उन सभी को वहां अर्पित कर दें और जलाभिषेक कर दें। आपके परिवार में सदा सुख समृद्धि और खुशियां बनी रहेंगी। इसी के साथ अगर पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा रहता है, प्यार खत्म हो चुका है, तो श्रावण मास के सोमवार के दिन पति पत्नी दोनों मिलकर शिव जी और पार्वती जी का अभिषेक करें और धतूरा अर्पित करें। ऐसा करने से दोनों के रिश्ते में मिठास आने लगती है, गौरी शंकर जैसा रिश्ता बन जाता है। धतूरे के फूल से उनकी कड़वाहट खत्म हो जाती है। पांचवा है भांग। भगवान शिव को भांग भी प्रिय होती है। भांग का भी भगवान शिव के जल अभिषेक और बेलपत्र अभिषेक में विशेष स्थान होता है। दोस्तों, जब समुद्र मंथन से निकले विष महादेव ने संसार की सुरक्षा के लिए अपने गले में उतार लिया, तब भगवान को औषधीय रूप में दी। इसीलिए कहा जाता है कि श्रावण मास में शिव जी को भांग और धतूरा चढ़ाने से भक्तों की जो भी कड़वाहट है या नकारात्मकता है, वो उनसे जल्द ही दूर हो जाती है या करियर में आ रही परेशानियां दूर हो जाती हैं। छठा है कपूर। भगवान शिव को सभी प्रिय चीजों में से कपूर भी अति प्रिय है। भगवान शिव का एक प्रिय मंत्र है, कर्पूर गौरम करुणावतारम, यानी जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ को कपूर अर्पित करता है, उसका हृदय कपूर के समान ही उज्जवल होता है। उसे संसार में सुगंधित यानी मान और सम्मान पाने का अधिकारी होता है और कोई नहीं रोक सकता। भगवान भोलेनाथ को इसकी महक भी अति प्रिय है, इसीलिए शिव पूजा में इसको जरूर अर्पित करें अगर आप मान और सम्मान बढ़ाना चाहते हैं तो। सातवां है दूध। श्रावण मास में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। दूध का सेवन करना वर्जित माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि श्रावण माह में भगवान भोलेनाथ का होता है और इस माह में दूध का सेवन करना हानिकारक होता है। इसीलिए श्रावण माह में दूध का सेवन ना करते हुए शिव को अर्पित करने का विधान बनाया गया है और ऐसी पौराणिक मान्यताएं भी हैं। ऐसा करने से संतान पर आई सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और संतान की संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसीलिए सभी माताएं श्रावण मास में भोलेनाथ को दूध अर्पित जरूर करें। आठवां है चावल। चावल प्रत्येक पूजा में बहुत जरूरी होते हैं। भगवान शिव की पूजा में भी चावल का विशेष महत्व होता है। अगर श्रावण मास में अक्षत भगवान शिव को अर्पित किए जाएं, परंतु ध्यान रखें कि अक्षत टूटे हुए ना हो, ना ही रंगे हुए हो। अगर चावल पूजा की सामग्री में ना हो तो पूजा अधूरी मानी जाती है, वो पूजा कभी भी पूर्ण नहीं होती। जीवन में कोई परेशानी हो, कोई दुख हो या कोई ऐसा दुख जो जा ही नहीं रहा है, तो श्रावण मास के महीने में दोस्तों ये 108 चावल के दाने गिनकर शिव जी पर अर्पित कर दें। अगले 7 दिन में आपकी ये जो भी परेशानी है वो जरूर दूर हो जाएगी। नवा है चंदन। चंदन का संबंध शीतलता से होता है और भगवान शिव के मस्तक पर चंदन का त्रिपुंड लगाते हैं। अक्सर चंदन का प्रयोग हवन में किया जाता है, परंतु अगर किसी व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है या कोई भक्त है जो जरूरी कार्य के लिए जा रहा है, तो उसे सबसे पहले भगवान शिव के मस्तक पर त्रिपुंड बनाकर पूजा करे तो उसे अपने कार्य में जरूर सफलता मिलेगी। 10वां है भस्म। भगवान भोलेनाथ को भस्म भी अति प्रिय होती है। कहा जाता है कि भगवान शिव का तिलक भस्म से ही किया जाता है। भगवान शिव के पूरे शरीर पर भस्म लगाई जाती है और ऐसा करने से भगवान शिव बहुत जल्द प्रसन्न भी हो जाते हैं। श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा में हल्दी और कुमकुम का प्रयोग भूल कर भी ना करें। हल्दी कुमकुम माँ पार्वती को अर्पित करते हैं
और भोलेनाथ को बस भस्म बनाने के लिए बची हुई बत्तियों को जलाकर उसकी राख बना ले और उससे भगवान शिव के ऊपर यानी उनका तिलक करें। ऐसा करने से भी शरीर के सारे रोग दोष दूर हो जाते हैं। 11वां है रुद्राक्ष। ये 11वीं जो सामग्री है वो दोस्तों बहुत ही प्रिय है भगवान शिव को। रुद्राक्ष अगर किसी को कोई कष्ट है, परेशानी है, निवारण नहीं हो रहा है और किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है तो शिव जी को रुद्राक्ष जरूर अर्पित करना चाहिए। रुद्राक्ष को धारण करने से भी ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, इसीलिए कहा जाता है कि रुद्राक्ष शरीर को स्वस्थ रखता है और रुद्राक्ष को अर्पित करने से भगवान शिव सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसके पीछे पौराणिक कथा है कि शिव जी ने जब 1000 वर्ष की समाधि लगाई और जब समाधि पूर्ण होने पर उनका मन बाहरी जगत में आया, तब जगत कल्याण की कामना वाले महादेव ने अपनी आंखें बंद की। उनकी आंखों से जो जल की बिंदु पृथ्वी पर गिरी, उसी से रुद्राक्ष का वृक्ष उत्पन्न हुआ। विष्णु की इच्छा यानी भोलेनाथ सभी भक्तों की कामनाओं के लिए सभी जगह इस बिंदु से जितने भी वृक्ष निकले वो सारे संसार में फैलने लगे और उनके जो फल लगे वो रुद्राक्ष कहलाए। इसीलिए भगवान शिव को रुद्राक्ष भी अर्पित किया जाता है और श्रावण में रुद्राक्ष अर्पित करने से भक्त की मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। एक लोटे में डाल दें 108 चावल के दाने, फिर देखिए कमाल कैसे आपकी कामनाएं जल्द से जल्द पूर्ण होती हैं। अगर आपको भोलेनाथ की वीडियो अच्छी लगी और ये तस्वीरें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।